फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेंशन क्लासेस, चेंज द वे ऑफ लर्निंग। मैं गिरदाईलाल सोनवाल जो आपको कंप्लीट सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं, जो आपको आपके सभी कंपटीशन एग्जाम के लिए हेल्प करने वाली है। और दोस्तों सब बढ़िया, आई होप सब बढ़िया होंगे, पढ़ाई वगैरह काफी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों हमने वर्बल रीजनिंग के 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए थे और तीसरा चैप्टर हम पढ़ रहे थे जिसका नाम था लॉजिकल सीक्वेंस। ठीक है दोस्तों, इसकी 4 क्लासेस हो चुकी है और 5वीं क्लासेस आज है। ठीक है दोस्तों, अगर आप चाहते हो ऐसे ही मुझसे कंप्लीट रीजनिंग सब्जेक्ट पढ़ना तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ठीक है दोस्तों, नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, उस पर क्लिक करें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि मेरे जो आने वाले वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों अगर आपके कोई फ्रेंड सर्किल में, नेबर सर्किल में या ब्लड सर्किल में कोई भी कंपटीशन एग्जाम या रिप्लेसमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो आप वीडियोस को शेयर करें। ठीक है दोस्तों, तो मोबाइल को हॉरिजॉन्टल मोड पे लेके देखिए ताकि चीजें आपको अच्छे से दिखाई दे। ठीक है, क्लास को शुरू करते हैं और करते हैं आज का हमारा 37वां क्वेश्चन। ठीक है, 36 क्वेश्चन हमने पिछली वीडियोस में कर लिए हैं। आज हमारी 5वीं क्लास है, इसमें हम 37वें क्वेश्चन से शुरू करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ेंगे और उसका आंसर देंगे। आप लोगों का सभी का ध्यान बोर्ड की तरफ होना चाहिए और इसका आंसर देना है। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि दिए गए शब्दों को एक सार्थक क्रम में जमाना है। ठीक है, सार्थक क्रम में जमाना है मतलब एक सीक्वेंस में जाना है। ठीक है, तो देखो 6 शब्द दिए गए हैं, एक वाक्य बनाना है। कैसे? हवेली, झोपड़ी, मकान, बंगला, महल और फ्लैट। ठीक है, इनके माध्यम से हमें एक सीक्वेंस बनाना है कि क्रम क्या बन सकता है, ये कैसा क्रम दिया गया है, उसमें हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बताइए कि इसका आंसर क्या हो सकता है। मैंने पिछली क्लास में काफी अच्छे आपको क्वेश्चन भी कराए हैं मैंने इनके आधार पे, तो हमें ऐसे ही जैसे पिछली क्लास में हमने इनके उत्तर दिए हैं वैसे हमें इनका उत्तर देना है। ठीक है, बताइए तो इसका क्या आंसर हो सकता है, बताइए। ठीक है, कि दिए गए शब्दों को एक सार्थक क्रम में जमाइए, बताइए। ठीक है, कि इसमें क्या क्रम हो सकता है। देखो क्रम बड़े से भी हो सकता है, छोटे से भी हो सकता है, तो आपको डिपेंड उसमें ऑप्शंस में देखना पड़ेगा कि वो किस आधार पे पूछ रहा है। या तो यहाँ पे लिख के दे दे कि भाई आरोही क्रम है या अवरोही क्रम है। ठीक है, अन्यथा आपको खुद देखना है कि वो कौन सा क्रम पूछना चाहता है। ठीक है, तो बताइए। देखो ये एक आकार के क्रम पे लग रहा है मुझे क्वेश्चन, कि देखो सबसे छोटा क्या है, सबसे उससे बड़ा क्या है, उससे बड़ा क्या है, उससे बड़ा क्या है। ठीक है ना, आप सबसे बड़े से भी कर सकते हो, सबसे छोटे से भी कर सकते हो, लेकिन हमें ऑप्शन के अनुसार देखना है। तो जो मुझे ऑप्शन के अनुसार मिला था मैं उसी के अनुसार करा रहा हूँ। ठीक है, तो देखो इसको क्या किया गया है, सबसे छोटे से लिया गया है। देखो सबसे छोटा क्या होता है भाई, हम जानते हैं कि सबसे छोटा क्या होता है, झोपड़ी होती है। ठीक है, सबसे छोटी झोपड़ी होती है। झोपड़ी से जो बड़ा होता है वो होता है फ्लैट। ठीक है दोस्तों, फ्लैट जो हमारे क्या नाम है बिल्डिंग्स वगैरह में होता है वो फ्लैट होता है। ठीक है, फिर उससे बड़ा क्या होता है, मकान होता है। ठीक है, जिसे हम जो हमारा घर होता है मकान। ठीक है, अब मकान हो गया, मकान से बड़ा क्या होगा, बंगला होगा। ठीक है, मकान से बड़ा बंगला होगा और बंगले से बड़ा क्या होगा, हवेली होगी। और हवेली से बड़ा क्या होता है, महल होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो सीक्वेंस बनेगा वो ये बनेगा 2 6 3 4 1 5, यानी सबसे छोटी झोपड़ी है, फिर उससे बड़ा फ्लैट है, फ्लैट से बड़ा मकान है। इसे आप घर भी कर सकते हो, घर भी है। ठीक है, इसे घर भी कहते हैं। कहीं आप कंफ्यूज हो जाओ कि घर बड़ा होता है कि मकान बड़ा होता है, दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, तो इसे आप मकान घर कह सकते हैं। बंगला है, ठीक है, हवेली है और महल है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आई होप आया समझ में कि ये कहाँ है, या आरोही क्रम में जमा हुआ है। अगर अवरोही क्रम में जमा है तो 5 4, तो 5 1 4 3 6 2 हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया। तो इसी प्रकार इस क्वेश्चनों को करते हैं। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो।
ठीक है, ले लिया आपने स्क्रीनशॉट, आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका ना। ठीक है, ले लिया आपने स्क्रीनशॉट, तो मैं इसको रब कर देता हूं और आगे बढ़ता हूं। ठीक है, तो हम अब 38वां क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, ठीक है दोस्तों, ये 38वां क्वेश्चन है। इसको हमें एक सार्थक क्रम में जमाना है। वाक्यांश है, पत्र है, शब्द है, वाक्य है और अक्षर है। तो बताइए कि इसका क्या क्रम बन सकता है। ठीक है, बताइए कि हम इसे किस क्रम में जमा सकते हैं। आप जितने क्वेश्चंस करोगे आपको उतना ही ज्यादा आएगा, क्योंकि ये चीज ये है कि आपको सिर्फ आपके जो जीवन काल में जो घटनाएं घटती है उस पर आधारित होता है। बस आपको देखना है कि कौन सी घटना किसके बाद होती है और ये आप अच्छी तरह जानते हैं। ठीक है, अब इस बात इसका बताइए, इसको हम 5 शब्दों को कैसे अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, कि एक पत्र बनाने के लिए यानी पत्र लिखने के लिए हमें किन किन चीजों की आवश्यकता पड़ती है, इसमें ये पूछा गया है। ठीक है, तो देखो सबसे जो छोटा होता है वो क्या होता है, अक्षर होता है, यानी अक्षर। और अक्षर का मतलब, अक्षर का मतलब होता है एक वर्ण, सिंगल यूनिट। और जैसे ये 3 अक्षरों से मिलकर बना है, ए है, शे में वैसे 2 होते हैं, लेकिन ये इसको अपन एक मान रहे हैं अभी, तो ये 3 अक्षरों से 4 अक्षरों से मिलकर बना है। ठीक है, ऐसा मान लो। जैसे पत्र है, 2 से 3 से मिलकर बना है, तय और रेस है। ठीक है, तो ये सिंगल तो पे हो गया, 2 ये हो गए। यानी जो सिंगल होता है उसे क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। वर्ण यानी अक्षर। ठीक है, इसको आप वर्ण भी समझे ताकि कंफ्यूज ना हो कभी बाद में। ठीक है, तो सबसे छोटा क्या होता है, वर्ण होता है। और वर्ण के बाद से क्या बनता है, दो से अधिक वर्ण मिलके क्या बनाते हैं, शब्द बनाते हैं। ठीक है, शब्दों से मिलके यानी 2-4 शब्द बनके क्या बनाते हैं, वाक्यांश बनाते हैं। ठीक है, यानी वाक्य का जो अंश है, देखो ये लिखा हुआ है, इसको तोड़कर जब इसका संधि विच्छेद करते हैं तो ये क्या निकलता है, वाक्य प्लस अंश, यानी वाक्य का अंश, यानी वाक्य से छोटा है ना, तो ये क्या हो जाएगा, वाक्यांश हो जाएगा। और वाक्य से बड़ा क्या होता है, वाक्य होगा। ठीक है, वाक्य से बड़ा वाक्य, और वाक्य वाक्य में बहुत सारे वाक्य मिलकर क्या बना लेंगे, एक पत्र बना लेंगे, जिसे हम एक लेख लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, सबसे पहले शब्द और अक्षर, फिर शब्द, फिर वाक्यांश, फिर वाक्य, फिर पत्र। ठीक है, आई होप आया समझ में, आ गया समझ में, तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। ठीक है, स्क्रीनशॉट आपको जरूर ले रहे हैं ताकि चीजें आपके पास स्टोर करने के लिए आपको टाइम मिल जाए। ठीक है ना, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, ले लिया आपने स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ जाए। ठीक है,
ठीक है। ठीक है, शाम दी है, रात दी है, दोपहर दिया है, गोधूली बेला दी है और सुबह दी है। ठीक है ना, तो आप बताइए कि हम इन्हें कैसे अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, बताइए। एक और ले लीजिए आप। भोर। ठीक है, बताइए। तो बताइए कि क्या आंसर होगा। ठीक है, तो देखो यह है कि हमें आज अपना दिन शुरू हुआ, तो दिन कहाँ से शुरू होता है। जो हमारा सबसे पहला जो पैर होता है, जिससे सबसे पहले जो आती है क्या आता है, भोर आता है। यानी भोर का मतलब ये मैं समझा देता हूँ, भोर क्या होता है दोस्तों। भोर का मतलब होता है कि जब रात जाने वाली होती है और सुबह आने वाली होती है, यानी अंधेरे का जाना और प्रकाश का आना, उन दोनों के बीच का जो समय होता है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, भोर कहते हैं। इसका मतलब वो एक बहुत ही अच्छा एक चित्रण होता है जिसे आप सुबह देख सकते हो। ठीक है ना, नारंगी कलर का अंधेरे से मिक्स हुआ वो चीज होती है। ठीक है, तो भोर के बाद क्या होगी, फिर सुबह हो जाती है। ठीक है, सुबह हो गई। ठीक है, ये लो साहब, सुबह हो गई। अब सुबह होने के बाद में क्या होगा, सुबह हुई, सुबह हो गई भाई, बहुत हुआ, सुबह हुआ, सुबह के बाद में क्या होगी, दोपहर होगी। क्या होगी, दोपहर होगी। ठीक है, दोपहर हो गई। अब दोपहर के बाद में क्या होगी, शाम होगी। और शाम के बाद में क्या होगी, शाम के बाद में आती है गोधूली बेला। क्या आती है, गोधूली बेला। ठीक है, और गोधूली बेला के बाद में अब आप ये समझ लीजिए गोधूली बेला क्या होती है दोस्तों। गोधूली बेला वो होती है जब मैंने अभी बताया कि अंधेरा जाने वाला होता है, प्रकाश आने वाला होता है, तो उसे क्या बोलते हैं, भोर कहते हैं। उसी प्रकार जब उजाला जाने वाला होता है और अंधेरा आने वाला होता है, ठीक है, तो उस समय को क्या कहते हैं, गोधूली बेला कहते हैं। ठीक है, और अंत में क्या आ जाएगी, रात आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, आया समझ में
कि सबसे पहले भोर होती है, फिर सुबह होती है, फिर दोपहर होती है, फिर शाम होती है, फिर गोधूली वेला होती है, फिर रात होती है। ठीक है, तो ये सीक्वेंस है एक दिन का जिनको इन नामों में बांटा गया है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आ गया है तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, ले लिया आपने स्क्रीनशॉट? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब 40वां क्वेश्चन करते हैं। चालीसवां क्वेश्चन क्या है? ठीक है, बताइए। ये 40वां क्वेश्चन है, बताइए कि कार्यवाही है सुनो, विश्लेषण, निरीक्षण और न्यायाधीश है। बताइए तो क्या सीक्वेंस हो सकता है इनको जमाने के लिए, कि कोई प्रक्रिया है जिसे जमाना है, तो हम कैसे जमाएंगे, इन शब्दों को कैसे जमाएंगे, बताइए। ठीक है, तो देखो कि सबसे पहले जो आता है इनमें क्या आएगा, निरीक्षण आएगा। क्या आएगा? निरीक्षण। ठीक है, निरीक्षण आ गया। निरीक्षण के बाद में आता है क्या? निरीक्षण के बाद में आता है सुनो। अब इसको समझाते हैं, देखो कैसे होता है ये। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आप कहीं पे गए। ठीक है, घर पे गए तो आपने सबसे पहले क्या किया, जैसे किसके लिए गए आप, और मान लीजिए, जैसे मान लीजिए कि आप एग्जाम देने गए। एग्जाम में तो ठीक है, लेना दो। जैसे मान लीजिए आप, कोई घटना हुई, कई घटना हुई, आप वहां गए, पुलिस वाले थे आप, मान लीजिए आप उस पे गए, किसी उस स्थान पे गए, आपने जाके वहां पे क्या किया, निरीक्षण किया, सबसे पहले जांच पड़ताल की वहां पे। ठीक है, फिर वहां पे लोग जो खड़े थे उनसे सुना कि भाई यहाँ पे क्या प्रोसेस हुई। ठीक है, फिर आपने क्या किया, उसके बाद क्या किया, आपने विश्लेषण किया कि भाई जो भी चीज हुआ उससे क्या किया, आपको उसने विश्लेषण किया, आपने आंकड़ों क्या लिया, विश्लेषण किया। भाई रिपोर्ट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें विश्लेषण करना पड़ेगा। ठीक है, विश्लेषण करने के बाद उसमें क्या करनी पड़ेगी, कार्यवाही करनी पड़ेगी। मान लीजिए कार्यवाही की, कार्यवाही में पता लगा कि भाई जो इंसान दोषी था आपने उसको पकड़ा और कहां पे पेश किया, न्यायाधीश के पास पेश किया। ठीक है दोस्तों, तो क्या आंसर होने वाला है कि सबसे पहले निरीक्षण होती है, फिर वहां पे सुना जाता है, फिर विश्लेषण किया जाता है, फिर कार्यवाही की जाएगी, फिर न्यायाधीश के पास अपराधी को पेश किया जाएगा। ठीक है, आई होप आया समझ में, आ गया है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आई होप दोस्तों आपको काफी अच्छे से समझ में आ रही होंगी चीजें, है ना? तो आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका।
ठीक है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, ये 41वां क्वेश्चन है। इसमें दिया है डिस्ट्रीब्यूटर है, कंज्यूमर है, सेलर है, रोफेक्ट है और मैन्युफैक्चरर है। तो बताइए कि इनको किस प्रकार हम मैनेज कर सकते हैं कि एक माल बनकर यानी कच्चा माल बनकर उपभोक्ता तक जब पहुंचता है तो उसमें कौन सी प्रोसेस अपनाई जाती है। ठीक है, मैंने इंग्लिश में भी आपको बता दिया है। डिस्ट्रीब्यूटर है, कंज्यूमर है, सेलर है, रोफेक्ट है और क्या नाम है, मैन्युफैक्चरर है। ठीक है, बताइए कि क्या आंसर होने वाला है आपका। बताइए दोस्तों, बताइए, अपना आंसर दीजिए। बताइए क्या आंसर होने वाला है, कि सबसे पहले क्या होगा और फिर उसके बाद में क्या होगा। बनाइए, इसको एक सार्थक क्रम दीजिए। ठीक है, ठीक है। देखो, सबसे पहले क्या होगा कि कच्चा माल होगा। सबसे पहले क्या होगा, कच्चा माल ही होगा। ठीक है, कच्चा माल होगा। कच्चे माल से क्या किया जाएगा, सबसे पहले कच्चा माल था तो उसको निर्माता जो निर्माण होगा, जो निर्माता होता है वो बनाएगा। क्या होगा, निर्माण करने वाला निर्माता जो क्या है उसको बनाएगा। ठीक है, हो गया भाई। कच्चे माल को क्या कर दिया, निर्माता ने तैयार कर दिया। तैयार करने के बाद क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटर लेके जाता है। ठीक है, वितरक लेके जाएगा। ठीक है भाई, कच्चा माल था, बन के तैयार हो गया। तैयार हो गया तो विक्रेता ले गया। विक्रेता से कौन लेगा, विक्रेता ले लेगा। डिस्ट्रीब्यूटर से कौन लेगा, विक्रेता ले लेगा। ठीक है, और विक्रेता से कौन ले लेंगे, हम लोग ले लेंगे जो हम उपभोग करते हैं, है ना। हम उपभोक्ता ही तो है। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया कि किस प्रकार इसको बनाना है। ठीक है, कच्चे माल को बनाया जाएगा, फिर डिस्ट्रीब्यूटर लेके जाएगा, फिर विक्रेता लेके जाएगा, फिर उपभोक्ता उपभोग करेगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया। अगर आगे रहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है,
ठीक है, बताइए 42वां क्वेश्चन है कि जन्म मृत्यु पढ़ाई नौकरी शादी इनको हम कैसे जमा सकते हैं, बताइए। कि सबसे पहले क्या होगा सबसे बाद क्या होगा, हमेशा यही देखें कि सबसे पहले क्या होगा सबसे बाद होगा। यानी ज्यादातर जो चीजें हैं शुरू से बढ़ते हुए क्रम में जानी चाहिए, यानी छोटे से बड़े क्रम में जानी चाहिए। ठीक है, कि सबसे पहले क्या आया सबसे बाद में क्या आने वाला है, हमेशा इस तरह से करना है। अगर वो पूछता है कि भाई कौन सा क्रम देना है तो फिर आप उस वजह से बनाइए, नहीं देता है तो आप जो पहले आया पहले उसे लिखिए, फिर बाद में जो आया पहले वहां, यानी छोटी यूनिट से शुरू करें, ज्यादातर चीज छोटी यूनिट से शुरू करके बनाए। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले क्या होगा कि सबसे पहले जो होगा जन्म होगा। ठीक है, क्या होगा जन्म होगा। भाई किसी का भी क्या होता है सबसे पहले जन्म होता है, जन्म होने के बाद क्या किया जाता है उसे पढ़ाई की जाती है। ठीक है, भाई जन्म हो गया उसने पढ़ाई करी, पढ़ाई करेगा तो फिर क्या लगेगा वो नौकरी लगेगा। ठीक है, भाई जन्म हुआ पढ़ाई करी नौकरी लग गया। ठीक है, नौकरी लग गया तो क्या हो गई शादी हो गई। और शादी हो गई और उसके बाद क्या हो जाती उसकी मृत्यु हो जाती। आया समझ में, तो इस प्रकार इसको बनाना है। अगर आ रहा है समझ में तो आप स्क्रीनशॉट लेते जाएं और समझते जाएं चीजों को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, आगे बढ़े। ठीक है, बताइए। ठीक है दोस्तों, अब इसे बताइए आप, कितना अच्छा क्वेश्चन है कि अरबपति सौपति करोड़पति लखपति हजारपति, बताइए इसको कैसे बनाएंगे। वही छोटी सी इकाई से शुरू करें बड़ी इकाई की तरफ बढ़ जाए। ठीक है, बताइए तो क्या आंसर होने वाला है, बताइए। बताइए दोस्तों, बताइए क्या आंसर होने वाला है। देखो सबसे पहले क्या आता है 100 आता है। ठीक है, क्या आता है 100 आता है। ठीक है, तो इसने क्या कह दिया 100 पति। भाई इकाई दहाई और सैकड़ा, इकाई दहाई। ठीक है, सैकड़ा यानी हजार, तो सैकड़ा आ गया पहले नंबर पे। ठीक है, यानी 100 पति, 100 पति के 100 के बाद हजार। ठीक है, 100 के बाद हजार आ गया, हजार के बाद में क्या आएगा लाख आएगा, लाख। ठीक है, कहाँ है लखपति। ठीक है, अब लाख के बाद में क्या आएगा करोड़ आ जाएगा।
ठीक है, अब करोड़ के बाद में क्या आ जाएगा, अरब आ जाएगा। तो सोच तो है समझ में, 100, 1000, लाख, करोड़ और अरब। ठीक है, तो इस प्रकार से व्यवस्थित किया जाता है। ठीक है, इसकी शॉट ले ले आप, फिर अपन पर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसकी शॉट ले ले आप। ठीक है, आगे बढ़े, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, फोर्टी फोर करते हैं। ठीक है दोस्तों, बताएं कि इसे कैसे बनाएं, कि माह है, वर्ष है, सप्ताह है, दिन है और शताब्दी है, कि एक शताब्दी को बनाने के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता होती है, सबसे बड़ी यूनिट से समझते हुए चले। ठीक है, कि भाई हमें किन किन चीजों से मिला के छोटे से बड़े की तरफ बढ़ना चाहिए, बताइए क्या आंसर होने वाला है आपका, बताइए दोस्तों, बताइए बताइए बताइए। बताइए, देखो दोस्तों, सबसे पहले हम लेते हैं दिन। ठीक है, दिन ले लिया साहब। ठीक है, एक से ज्यादा यानी 7 दिन को मिला के क्या किया जाता है, जिसे बनाया जाता है उसे कहते हैं सप्ताह। क्या कहते हैं, सप्ताह। दिन से बना सप्ताह, और 4 सप्ताहों से मिलके बनता है माह। ठीक है, 4 सप्ताह से मिलके क्या बनता है, माह बनता है। ठीक है, और 12 महीनों से मिलके क्या बनता है, वर्ष बनता है। ठीक है, और 100 वर्षों से मिलके क्या बनता है, शताब्दी बनता है। आया दोस्तों समझ में, कि दिनों से सप्ताह बनते हैं, सप्ताहों से माह बनते हैं, माह से में वर्ष बनते हैं, और वर्षों से शताब्दियां बनती है। ठीक है, आगे समझ में, तो आ गया तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट लेते जाए, आगे बढ़ते जाए, चीजों को सीखते जाए बस। ठीक है, और चीजों को शेयर करें। ठीक है दोस्तों, आपके सोशल मीडिया, व्हाट्सएप वगैरह, फेसबुक वगैरह, ट्विटर वगैरह और इंस्टाग्राम वगैरह, जो भी आप सोशल मीडिया चलाते हैं उन पर शेयर करें, लोगों तक इनको पहुंचाएं। ठीक है दोस्तों, बस इतना सा ही है कि आप चीजों को आगे पहुंचाते रहें। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है,
बताइए इसको कैसे व्यवस्थित करेंगे, बताइए। कि बेल्ट है, कमीज है, टोपी है और मोजे है, ऐसा मैंने क्वेश्चन कराया था जिसमें मैंने ललाट से लिया था, है ना, बालों से लिया था। अब आपको बताना है, जब भी शरीर की पूछी जाए तो ऊपर से बताते हुए आए, ठीक है ना। बाकी वो पूछता है नीचे से या ऊपर से तो अलग बात है, वरना हमें ऐसी चीजों में ऊपर से आना है, यानी ऊपर से देखते हुए आना है। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या आता है, सबसे ऊपर होता है टोपी। सबसे ऊपर क्या पहनी जाती है, टोपी पहनी जाती है। अब टोपी के बाद में क्या पहन सकते हैं अपन, कमीज पहन सकते हैं, ठीक है। और कमीज से नीचे हम क्या पहन सकते हैं, बेल्ट पहन सकते हैं, पैंट के ऊपर बेल्ट ही पहनते हैं। और सबसे नीचे क्या पहनते हैं, मोजे पहनते हैं। तो आया दोस्तों समझ में कि टोपी पहनेंगे, फिर कमीज है, फिर बेल्ट है, फिर मोजे है, ठीक है। आ गया समझ में, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। ठीक है, अब बताइए। ठीक है, 46वां क्वेश्चन है, बताइए कि अध्ययन, परीक्षा, नौकरी, कमाना और आवेदन को हम किस प्रकार से जमाएंगे, ठीक है। कि हमें कमाना तक पहुंचना है और कमाने के लिए हमें क्या क्या चीजें करनी पड़ेगी, इन चीजों में बताइए। बताइए दोस्तों, बताइए। ठीक है, देखो दोस्तों सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। क्या करेंगे भाई, किसी चीज के लिए क्या करेंगे, पहले अध्ययन करेंगे, ठीक है। अब देख लेना कि यहाँ पे अध्ययन आ सकता है या आवेदन आ सकता है। मेरे हिसाब से तो पहले हम अध्ययन करेंगे, ठीक है, फिर आवेदन करेंगे, ठीक है। ठीक है, भाई हमने अध्ययन किया, आवेदन किया, आवेदन करने के बाद में हमने क्या दी, परीक्षा दी, ठीक है। हमने क्या दी, परीक्षा दी, सही है ना, परीक्षा दी। परीक्षा के बाद हमें क्या मिली, नौकरी मिली। भाई परीक्षा में पास हुए, पास होने के बाद हमें क्या मिल गई, नौकरी मिल गई। और जब नौकरी मिल गई तो हमने क्या कर दिया, कमाना शुरू कर दिया। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले अध्ययन किया मैंने, फिर मैंने आवेदन किया, उसके बाद मैंने परीक्षा दी,
फिर मैंने नौकरी करी और फिर मैं कमाने लग गया। ठीक है, आई होप आया समझ में। 6 कहाँ से आ गया, 5 होगा ये तो। ठीक है, आया समझ में, आ गया समझ में, आ गया तो आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगर आ गया समझ में तो अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लें। तो दोस्तों कल अपन ने 10 के होते हैं, आज भी अपन ने 10 क्वेश्चन कर लिए हैं। ठीक है, चीजें थोड़ी थोड़ी पढ़ी है लेकिन अच्छे से पढ़ी है, आपको समझ में भी आनी चाहिए, है ना। मेरा ये मानना है, ज्यादा पढ़ने से आप ओवरलोड भी हो सकते हैं। ठीक है, और ओवरलोड होने से क्या इंसान हो सकता है, इंसान कि कुछ भी हो सकता है। तो अगर आप चाहते हो ऐसे ही मुझसे रीजनिंग सब्जेक्ट पढ़ना तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, नीचे रेड कलर का बटन है सब्सक्राइब का, उस पर क्लिक करें और बेल आइकन पे दबा दे। ठीक है, जिससे कि मेरे जो आने वाले वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों अगर आपके फ्रेंड सर्किल में, नेबर सर्किल में या ब्लड सर्किल में कोई भी कंपटीशन एग्जाम या रिप्लेसमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो आप हमारे वीडियोस को शेयर करें। ठीक है दोस्तों, जिससे कि लोगों तक चीजें पहुंच जाए। ठीक है, तो कल मिलेंगे इसके आगे के पार्ट के साथ, हम 47वें क्वेश्चन से। ठीक है, तो आप लोग बस पढ़ाई करते रहे और आगे बढ़ते रहे। कल मिलेंगे आगे के पार्ट के साथ।